going to start with chapter number 4, food how raiders. So student, इस chapter में हम food की journey के about पढ़ेंगे. So let's start with the chapter. Existing information, we get food from plants and animals. ठीक है, तो हमें जो food है वो कहाँ से मिलता है? पौधों से और जानवरों से. There is a diversity in eating habits. We should take a balanced diet. हमें अपनी डाइट को एक बैलेंस रखना चाहिए, यानी हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड जो हमें पौधों से मिलता है. द जर्नी ऑफ फूड, तो फूड की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे हमें फूड प्राप्त होता है. इन द पास्ट द फार्मिंग वर्क वॉज फिजिकल और यूजिंग हैंडमेड इक्विपमेंट्स ड्यू टू विच द वर्क टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट. ठीक है, तो पास्ट टाइम में जो किसान लोग हुआ करते थे वो बहुत मेहनत करते थे. उनके पास हाथ से बने हुए उपकरण हुआ करते थे जिनकी मदद से वो अपने खेतों में काम करते थे और लंबे समय तक खेतों में काम करने के बाद ही उन्हें कुछ सफलता मिलती थी. They could grow only one crop a year. However, in modern days, farmers are able to grow around two to three crops a year. तो उस समय में, पहले समय में वो केवल साल में एक ही फसल उनकी ग्रो हो पाती थी, उग पाती थी. लेकिन आज के मॉडर्न समय में किसान लोग वो है वो साल में 2 से 3 फसलें बना लेते हैं. Have you ever visited a farm where, क्या आप कभी किसी फार्म में विजिट करने गए हैं? तो कहाँ गए हैं? Which crops are grown in around your city or town? तो आपके जहाँ पर भी रहते हैं, आप किसी सिटी या टाउन में जहाँ पर भी रहते हैं, आपके आसपास कोई ऐसी फसल है जो अच्छे से ग्रो हो रही हो जिसको आप देखकर पहचान सकते हो. All living things need food. तो हमें सभी को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को खाने की जरूरत होती है. चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को जीने के लिए फूड की जरूरत होती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो. वी ऑल्सो नीड फूड टू वर्क एंड प्ले. इट प्रोवाइड्स अस मच एनर्जी. तो क्या है? फूड जो है हमें ग्रो करने में हमारी मदद करता है और हमें खाने की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, खेलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से खाना जो है हमें एनर्जी भी देता है. इफ़ वी डोंट ईट विल फॉल इल एंड मे इवेंचुअली डाई. यदि आप नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, भोजन नहीं करते हो, तो आप क्या हो जाओगे? बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाओगे और धीरे धीरे ये आपकी मृत्यु भी हो सकती है. वी गेट फूड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट. तो हमें खाना जो है वो दोनों से मिलता है, एनिमल से भी और प्लांट से भी. वी गेट मिल्क एंड मीट एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स. तो हमें एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? हमें दूध, अंडे, मीट, ये सभी एनिमल से मिलता है. मिल्क इज ऑल्सो यूज टू मेक मैनी प्रोडक्ट्स लाइक घी, बटर, चीज एक्सेट्रा. तो दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे कि घी, बटर, चीज, ये सभी हम दूध से बना सकते हैं. We get food items like vegetables, fruit, grains, all seeds, spices, etc. from plants. तो ये सभी आइटम्स, फल, सब्जियां, मसाले, ठीक है, ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है. In this chapter, we will discuss about the food which we get from plants. इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जो खाना है वो पेड़ पौधों से, ये भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स. ठीक है, तो वो भोजन जो हमें पौधों से मिलता है, तो सबसे पहले हम फ्रूट्स के अबाउट डिस्कस करेंगे. वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स. हम सभी को फ्रूट्स, फल खाने बहुत पसंद है. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास आर फ्रेशली फ्यूज. ठीक है, तो हम सभी को जो फ्रूट्स है, फल जो है वो कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं. तो ये जो फल जो है जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब हमारे मनपसंद फ्रूट्स होते हैं. वॉलनट्स एंड आमंड्स आर ड्राई फ्रूट्स. तो वॉलनट्स और आमंड्स जो है वो मेरे ड्राई फ्रूट्स के रूप में होते हैं. ऑरेंज, लेमन एंड आंवला आर सिट्रस फ्रूट्स. तो ऑरेंज, लेमन और आंवला जो है वो हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी रसीले फल के अंतर्गत. Some fruits like apples contain fibers which help flushing the wastes out of the body. ठीक है, तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे कि एप्पल जो होते हैं हमारे बॉडी से जो हमारे बेकार की जो गंदी चीजें होती है, वेस्टेज जो होता है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं. वेजिटेबल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट.
वेजिटेबल्स जो है हमारी डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी सब्जियां नहीं होंगी तो हमारी कभी भी डाइट पूरी नहीं हो सकती। वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स विच आर ईटन एज फूड। ठीक है, तो ये जो सब्जियां हैं ये हमारे पौधों का वो पार्ट्स है, कुछ हमें रूट से मिलती हैं, कुछ हमें पेड़ों से मिलती है, कुछ हमें उनकी पत्तियों से मिलती है, तो अलग अलग तरह से हमें पेड़ पौधों से ये खाना मिलता रहता है। टर्निप्स, कैरेट्स एंड रेडिशेस आर रूट्स। ठीक है, तो टर्निप, कैरेट और रेडिशेस ये हमेशा कहाँ पर ग्रो होती है? ये पेड़ों की जड़ों में ग्रो होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा शलगम, मूली, गाजर ये हमेशा कहाँ होती है? पेड़ों की जड़ों में होती है। ये पेड़ की जड़ों में, पृथ्वी की सतह के अंदर जड़ों के साथ होती है। ओनियन, जिंजर, पोटैटोज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, ओनियन, जिंजर, पोटैटोज ये हमारे कहाँ होते हैं? जमीन की सतह के अंदर नीचे एकदम जमीन में गड़े हुए में मिलते हैं। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बथुआ, मेथी, कैबेज आर लीव्स। तो ये पत्तियों के रूप में मिलते हैं हमें, बथुआ, मेथी, गोभी ये सभी हमें पेड़ पौधों की पत्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर फ्लावर्स। ठीक है, तो कुछ सब्जी जैसे कि कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जो है वो हमारा क्या है? फूल है। वी शुड ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हमें हमेशा फ्रेश, ताजी और हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो और कुक। तो सब्जियां जो है हम वो कच्ची और पका के दोनों तरह से खा सकते हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी भी है जो आप कच्ची भी खा सकते हो और पका के भी खा सकते हो, और कुछ सब्जियां ऐसी है जो आप केवल पका के खा सकते हो, कुछ सब्जियां ऐसी भी है जो आप केवल कच्ची खा सकते हो। ठीक है, इसके बाद है ग्रेन्स। Wheat, barley, rice, millet, maize, etc. are the food grains or grains that we commonly eat. ठीक है, तो हम इन सभी को खाते हैं, इन सभी के बिना हमारा भोजन पर्याप्त नहीं होता। Wheat is ground into flour and is used for making chapatis, bread, cakes, etc. Rice is staple or basic food in many parts of the country. It is used for preparing food stuff like idlis, dosas, pulao, etc. ठीक है, तो हम आटे से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? चपाती, ब्रेड, केक्स ये सभी चीजें बना सकते हैं। और चावल जो है, चावल भी हमारे बेसिक फूड है। बहुत सारी कंट्री में ये बेसिक फूड माना जाता है। तो बहुत सारी कंट्री में आप देखेंगे कि चावल के बिना उनका भोजन पूरा नहीं होता। तो चावल से हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं? हम चावल के स्टफ से हम इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम चावल से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बीट की फसल ऐसे होती है, बेली की इस तरह से होती है, मिलेट की इस तरह से, मेज की ऐसे और राइस की इस तरह से। ये फसल आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो होती है। इसके बाद है पल्सेस यानी दालें। तो pulses are plant seeds that we eat. Pulses are necessary for our body to grow because they contain proteins. तो क्या है? दालें हमारे बॉडी में ग्रो के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है दालों की, कि ये हमारी बॉडी को प्रोटीन देती हैं। तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दाल्स, पीस, ग्राम्स एक्सेट्रा आर पल्सेस। तो ये सभी क्या है? हमारी पल्सेस है। पल्सेस आर ऑल्सो नोन एज लेट्यूल्स। इसके बाद हम देखते हैं ऑयल सीड्स, यानी भोजन बनाने के लिए जो ऑयल हम प्रयोग करते हैं, जिस तेल का प्रयोग करते हैं, वो हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं? वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स बाय प्रिपेयरिंग आवर फूड। तो हम अलग अलग तरह के ऑयल को यूज करते हैं जब हम खाना तैयार करते हैं, बनाते हैं। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल सीड से, यानी किसी भी बीजों से हमें बीजों से तेल प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द ऑयल सीड्स। तो ज़्यादातर ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल सीड्स यानी ऑयल के बीजों को क्रश करके उनसे हम तेल निकालते हैं। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑलिव एंड सोयाबीन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स। ठीक है, तो कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑलिव, सोयाबीन ये सभी जो है ये कॉमन ऑयल सीड्स है जिनको हम इनके बीजों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद आती है आपकी स्पाइसेस। Spices are seeds, leaves, bark or roots of plants that have strong smell and taste. तो जो मसाले होते हैं ये हमें बीजों से भी, पत्तियों से भी और रूट से भी, पौधे की तीनों चीज़ों से हमें स्पाइसेस मिलते हैं। ये मसाले मिलते हैं जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ही तेज खुशबू होती है, बहुत ही तेज इनका टेस्ट होता है। दे एड फ्लेवर एंड कलर इन आवर फूड। ठीक है, तो ये हमारे भोजन में क्या है? कलर और फ्लेवर दोनों डाल देते हैं। They also make our food tasty and help us to digest the food better.
ठीक है। तो ये हमारे खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बना देते हैं और हमें हमारे खाने को डाइजेशन में हमें मदद करते हैं। क्लोव्स, लौंग, टर्मरिक, हल्दी, कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सिनेमन, दालचीनी एक्सेट्रा आर द कॉमन स्पाइसेस वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो ये जो स्पाइसेस है, ये मसाले जो है, ये हम अपनी डेली लाइफ में इनका प्रयोग करते हैं। नाउ हाउ डिवाइड योर क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। तो आप अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। One group will talk about the kind of food that children should avoid eating too much and why. तो एक ग्रुप इस बात पे डिस्कस करेगा कि हम कुछ खाने की चीज़ें जो है हम अवॉइड करते हैं, हमें पसंद नहीं होती, तो वो क्यों अवॉइड करते हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। एंड अदर ग्रुप विल डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। और जो दूसरा ग्रुप है वो इस टॉपिक पे डिस्कस करेगा कि जो खाना है हमारे गुड हेल्थ के लिए क्यों आवश्यक है। तो 2 अलग अलग टॉपिक पे 2 ग्रुप आपस में डिस्कस करेंगे। द जर्नी ऑफ फूड, फूड की जर्नी के अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द फार्मर्स फील्ड। तो ये जो फूड की जर्नी है, खाने की जर्नी है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, किसानों के खेत से। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो जो किसान लोग होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, जमीन की सतह पर क्या है, फसल उगाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग। और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जोतना कहते हैं, यानी प्लोइंग। He plows the soil with the help of blocks and tractors। तो वो क्या करते हैं, वो जमीन की सतह को किससे जोतते हैं, बैलों की मदद से या फिर ट्रैक्टर की मदद से अपनी खेतों की जमीन को जोतते हैं। Then the soil is leveled to make the surface even। उसके बाद उस जमीन का जो लेवल है, सरफेस जो है वो एक लेवल में आ जाता है। The farmer then sows the seeds manually at the correct depth and distance। उसके बाद जो किसान होता है वो अलग अलग डिस्टेंस पर वहाँ पर बीज बिखेर देता है। Seeds are planted in the right season। तो जब सही सीजन आ जाता है तो बीजों में से पौधे उग जाते हैं। He adds manure to make the soil rich in minerals। Big farms use a machine called seed drill to sow the seeds। तो जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर किसान लोग क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं बीजों को बिखेरने में। ठीक है, अपने खेतों में बीजों का बिखराव करने के लिए वो मशीनों का प्रयोग करते हैं। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। ठीक है, फसलों को ग्रो करने के लिए जो फसल है वो ग्रो कैसे करेंगी, इसके लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो हर फसलों को अलग अलग तरह के पानी की जरूरत होती है, किसी को कम पानी की, किसी को ज्यादा पानी की। ठीक है, when the seeds grow into saplings, the farmer starts removing weeds. If they are not removed, they take up all the manure and water meant for the crop. ठीक है, और growing crops, the farmers need to protect them from insects, birds and other pests. तो जैसे जैसे धीरे धीरे फसलें ग्रो होती रहती है, पानी मिल जाता है, तो उसी हिसाब से फसलें ग्रो होती रहती है। अब जब फसल बनकर तैयार हो जाती है तो आपको उनके बचाव की भी जरूरत होती है, क्योंकि उन फसलों पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िया और बहुत सारे छोटे मोटे कीट जो होते हैं वो उनको खाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आपको उनको उनसे भी बचाव करना है इतना। फॉर दिस दे स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स एंड scarecrows in field। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कुछ कीटनाशक, फसलों पर कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और अपने खेतों में स्केयरक्रो लगाते हैं। स्केयरक्रो एक बिजपा होता है, एक ढांचा सा होता है कि जिसको देखकर चिड़िया विड़िया कोई भी पक्षी वगैरह जो है वो आकर फसलों को नहीं खाते। तो क्या है, लोग अपने खेतों में स्केयरक्रो लगा के रखते हैं कि जिसकी वजह से खेतों में कोई भी पशु पक्षी आकर इन बीजों को ना खा जाए। After about 6 months when the crop ripens, it is harvested। तो क्या है, अब जब 6 महीने बाद जो आपकी फसल जो है वो पकने लग जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्वेस्टेड। ठीक है, हार्वेस्टेड टाइम इज अ बिजी टाइम फॉर द फार्मर। तो क्या है, ये जो हार्वेस्टेड टाइम होता है, अब फसल तैयार हो गई तो ये समय जो है किसानों के लिए बहुत ही बिजी टाइम होता है, व्यस्त होता है, क्योंकि अब उन्हें सब फसलें काटनी होती हैं। The farmers separates the seeds from the plants and packs them in sacks। Farmers usually keep some seeds from their harvest to plant in the next season। The harvested crops has to be sold quickly because some fruits and vegetables are
पेरिशेबल एंड कांट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो वे अपनी फसलों को बहुत ही ध्यान से काटते हैं, अपने फलों और सब्जियों को, और इसमें से कुछ फल और सब्जियों को वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगले साल एकदम से उन्हें वे फल सब्जी सीजन में नहीं मिलेंगी, तो अगले सीजन के लिए वो कुछ फल और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करके रख लेते हैं। These crops are quickly transported to the market और मंडी फॉर सेल, और बाकी की जो फसल होती है वो उसको जल्दी से मंडी में या फिर आसपास की मंडी में, मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। On tractors, trucks और bullocks carts, sometimes this food has to be processed in special factories। कभी कभी ये जो इस तरह का जो भोजन होता है वो स्पेशल फैक्ट्रीज में भी तैयार होता है, इनका प्रोसेस होता है, तो वहां पर भी फल और सब्जियां भेज दी जाती हैं। राइस एंड पल्सेस आर ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स फॉर पॉलिशिंग बिफोर दे कैन बी सेल टू अ मंडी फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइस और पल्सेस, ये चावल और दालें जो होते हैं, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी मिल में भेज देते हैं जहाँ पर इन पर पॉलिश होती है। ठीक है, तो पॉलिशिंग के लिए पहले वहां पर भेजते हैं, उसके बाद वहां से वो लोग क्या करते हैं, मंडी में उसे सेल के लिए भेजते हैं। Sometimes company's brand name is also mentioned on the packet। तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो ब्रांड नेम होता है वो भी आपको उनके पैकेट पर दिखाई देता है। तो चावल और दालें बनने के बाद जो स्पेशल क्वालिटी के होते हैं, तो वो अपना एक ब्रांड बना देते हैं कि इस ब्रांड की ये चीज़ है। ठीक है, तो अपना एक स्पेशल नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लोइंग एंड सीड ड्रिलिंग किस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इरिगेशन, इसके बाद प्रोटेक्टिंग। तो ये स्केयर क्रो है, वो अपने लोग अपने खेतों में इस तरह से स्केयर क्रो बना देते हैं, एक पुतला बना देते हैं जिसको देखकर वहाँ पर खेतों में कोई भी पक्षी, कोई भी कीड़े मकोड़े ज़्यादातर नहीं आते हैं इसके डर की वजह से। इसके बाद टू द मार्केट, अब ये अपने सामान को लाद कर कहाँ ले जा रहे हैं, मार्केट। अब वहाँ पर क्या हो रही है, पैकिंग। उसके बाद क्या है, ये हार्वेस्ट। ठीक है, मंडीज हैव बॉर्डर्स वेयर द ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स एंड मोल्स हु ईट एंड डिस्ट्रॉय देम। तो मंडी में भी, मंडी के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें सेफ नहीं रहती, वहाँ पर भी चूहे होते हैं और बहुत सारे चूहे और जानवर होते हैं जो इनको खाने के लिए तैयार है। द सेट्स ऑफ ग्रेन ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर्स और दे मे स्पॉइल ड्यू टू फंगस। ठीक है, तो वहाँ पर इनसे भी बचाने की जरूरत होती है, और वहाँ पर अगर ऐसी जगह पर आपको इस भोजन को रखना चाहिए, अनाज को रखना चाहिए जहाँ पर कोई भी मॉइस्चर ना हो, ड्राई प्लेस हो, कि फंगस ना पड़ जाए। Grocers buy bags of grains and pulses in bulk and take them to their shop। इसके बाद वो ग्रोसर्स होते हैं, वो वहाँ से जो भी ग्राहक, जो आपकी शॉपकीपर जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मंडी वगैरह में जाते हैं और वहाँ से इनके बने बनाए बैग्स या फिर बोरियां इकट्ठी खरीद के ले आते हैं। उसके बाद मार्केट से आप उन लोगों से ये सामान खरीदते हैं। बी द कंज्यूमर्स बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल मार्केट। उसके बाद लोकल मार्केट से जो ग्राहक होते हैं वो उस सामान को खरीदते हैं। दिस प्रोडक्ट्स एंड अप ऑन डाइनिंग टेबल्स एज टेस्टी फूड। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये बनकर तैयार करते हैं और ये आपकी डाइनिंग टेबल पर एक अच्छे भोजन के रूप में तैयार होकर आपके सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फूड की जर्नी क्या थी। सबसे पहले इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किसानों से, किसानों के खेतों से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से वो धीरे धीरे मेहनत करके इस फसल को उगाते हैं, फिर वहाँ से जब उनकी फसल तैयार हो जाती है वो मार्केट में, मंडी में देकर आते हैं। फिर वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, इसको पैकेट करके अलग अलग पैकिंग में कर करके जो नॉर्मल ग्रोसर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अब लोकल मार्केट पे सामान पहुंच जाता है, वहाँ से हम लोग खरीदते हैं और फिर उसके बाद हम इसे तैयार करते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस है हमारे इस फूड का। तो जो सबसे पहले वैसे कहाँ से स्टार्ट होता है फार्मर्स के खेतों से। चेक आउट wheat, rice, oil seeds are taken to factories and proceeds and packet neatly। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई फैक्ट्रीज देखनी है, चाहे वो चावल की हो, चाहे गेहूं की हो, ऑयल सीड्स की, किसी भी फैक्ट्री को जाना है और वहाँ पर देखना है कि वो किस तरह से, उन्हें कितने साफ तरीके से उनको पैकेट करते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ राइस, व्हीट, कुकिंग एंड पल्सेस अवेलेबल इन द मार्केट। इसके बाद आपको देखता है कि मार्केट में कितनी तरह की ब्रांड की चीज़ें आपके पास आपको मिल रही हैं, चावल, गेहूं और खाने वाले दालें, वो कितनी ब्रांड की आपको मिल रही है, किस किस ब्रांड की मिल रही है, सबके बारे में आपको अच्छे से जानना है। We also check the manufacturing dates and use
बेस्ट बिफोर रिटर्न पैकेट फूड। तो उसके बाद आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। जो भी पैकेट आप ले रहे हैं, चाहे दाल का, चावल का, किसी भी चीज़ का है, उस पैकेट पर आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कि उसको आप कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं। What would happen if these were not market on it? ठीक है, तो अब आपको मार्केट में जाकर इन सब चीज़ों को देखकर आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, इसके बारे में आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने अपने फूड के जर्नी के बारे में पढ़ाई, यानी फूड हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, फूड हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट this chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.